हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी को पढ़ेंगे। तो हिंदी में आज हम लोग पाठ 8 यानी कि अमीर खुसरो का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो देखिए, इसका पाठ 8 है। इसका नाम है अमीर खुसरो। इसे कैलाश चंद्र भाटिया जी ने लिखा है। तो ये अमीर खुसरो की कहानी है, आप इसे ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छी कहानी है। तो आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, खुसरो के गुरु कौन थे? खुसरो ने उसके संबंध में क्या कहा? तो खुसरो के गुरु प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो ने उसके संबंध में कहा, वे ऐसे शहंशाह है जिनका ना कोई तख्त है ना ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न 1 हो गया। अब हम लोग प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न 2 है, खुसरो का अधिकांश समय कहाँ बीता? उन्होंने किस राजवंश का उत्थान और पतन देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो के जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता। गुलाम खिजली और तुगलक 3 राजवंशों और 11 सल्तनतों का उत्थान और पतन उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो ये हमारा प्रश्न 2 था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न 3 है, खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं ये बताइए। तो चलिए बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो में देश प्रेम को कूट कर भरा था। उन्हें अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व था। जहां उन्होंने जन्म लिया उस धरती को उनको बहुत लगाव था। वे भारत को संसार के दूसरे देशों से श्रेष्ठ मानते थे। बच्चों, वे श्रम के महत्व को मानते थे और मेहनत की कमाई पर जोर देते थे। उनका मत था कि मनुष्य को ऐसा व्यवसाय अपनाना चाहिए जिससे मानवता का भला हो और किसी की हानि ना हो। उनमें किसी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं थी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ते हैं, साधन दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। उन्होंने अपनी शायरी और अपने जीवन के भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। तो ये हमारा था प्रश्न 3। अब लोग पढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न 4 है, खुसरो ने भारत का गुणगान किन किन शब्दों में किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत का गुणगान करते हुए खुसरो ने कहा है कि भारत संसार का दूसरे देशों से श्रेष्ठ है। यहाँ का ज्ञान भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं। प्रकृति दृश्यों के कारण यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये हमारा था प्रश्न 4। तो अब हम लोग जाएंगे प्रश्न 5 की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारा है प्रश्न 5। तो चलिए करते हैं। जनश्रुति के अनुसार खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो उत्तर हो जाएगा, जनश्रुति के अनुसार खुसरो ने सितार तथा तबला वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। तो ये पाठ 5 हो गया, मतलब प्रश्न पाठ हो गया, प्रश्न 5 हो गया। अब हम लोग प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 6 में हमारा है, अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो ने क्या किया? उत्तर, अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो के हृदय को इतना आघात लगा कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, मुंह पर राख मल ली और अपने पीर यानी कि गुरु की समाधि पर जाकर रोते हुए अपना दोहा पढ़ने लगे। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भाई चहु देश। तो ये हमारा प्रश्न 6 भी खत्म होता है। ये हमारा अंतिम प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था। तो ये हमारा ख़त्म हुआ और हमारा ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। तो अमीर खुसरो ये चैप्टर हमारा आज यहीं ख़त्म होता है। पाठ 8 हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ 9 करेंगे। तो पाठ 5 हमारा आज का यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पाठ 9 का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक ज़रूर कीजिए, एक लाइक तो बनता है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा।
और आपके पास पहुंचेगा तो आप जल्दी से उस वीडियो को देख पाएंगे, और देख पाएंगे तो आपको आप जल्दी से चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज हमारा पार्ट 8 ये खत्म होता है, अमीर खुसरो। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर, आप ज़रूर पढ़ें, इसे कैलाश चंद्र भाटिया जी ने लिखा है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट ज़रूर करें।